बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसराइल के वज़ीरों की आपस में इतनी शदीद लड़ाई हो चुकी है, इतनी शदीद लड़ाई हो गई है कि इस वक्त लिबनान ने पिछले 24 से 48 घंटों में जो हमले किए हैं और जो फिर यमन ने इनके शिप उड़ाए हैं, ये अब तक के सबसे खतरनाक हमले हैं कि इसराइल के नॉर्थ में इतनी आग लगी हुई है, इतनी आग लगी है कि आप ये भयानक मनाजिर देखें तो अब आपको ये समझ आएगी कि इसराइल के अंदर वजीरों की, गवर्नमेंट की, फौज की, सबकी लड़ाई हो गई है। लड़ाई ट्विटर से लेकर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। ये मसला क्या है और इस वक्त तबाही आखिरी लम्हात में है कि इनको ये समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। और इतनी लड़ाई आप यहाँ से अंदाज़ा करिए, इसराइल के वजीर दिफा ने ट्वीट की है और वो असल में एक मिनिस्टर है, बेन गैबिर। ये कर क्या रहा है? आपको पता है कि ये शख्स जाता है सेटलर्स को, यानी लोगों को ले जाकर ये मुसलमानों की मुकद्दस मस्जिद के बाहर जाता है और कहता है वहाँ घुसो, वहाँ पर जाकर उसको तबाह करो, फलाना करो, ये करो, वो करो, वहाँ पर अपनी इबादत करो। और वहाँ पर वो तबाही लेकर आ रहा है कि इसराइल के, यानी आप इमेजिन करें, शिन बैत के डायरेक्टर, आपकी स्क्रीन पर जो जनाब आ रहे हैं, ये उनकी एजेंसी के डायरेक्टर है। इन्होंने नेतन्याहू को कहा है ये जो हरकत कर रहा है वजीर, उसके बाद मुझे खदशा ये है कि हम इसराइल को नहीं बचा सकते। इतनी तबाही आएगी, इतनी तबाही आएगी कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और 2 अरब मुसलमान हम पर चढ़ दौड़ेंगे और उतनी तबाही हमारी करेंगे कि हो सकता है कि चाइना, रूस और सारी ताकतें मिल जाए और हम अपना मुल्क ही खो दें। अब ये वजीर दिफा ने ट्वीट करके उसने ये कहा है कि ये जो घटिया हरकत कर रहा है, इससे पूरे इंटरनल डिवीजन हो गई है, पूरी कौम तकसीम हो चुकी है। और उसने कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हमारे यानी चीफ हैं और ये तमाम चीज़ें, वो अपनी ड्यूटियां अंजाम नहीं दे पा रहे और इस सूरत हाल में इसके जो हरकत है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो लाकर मुसलमानों की, यानी ये मस्जिद को तबाह करना चाह रहा है। नीचे वो आगे से उस ट्वीट का जवाब देता है और वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि लिबनान को पत्थरों के दौर में पहुंचा दोगे और तुम्हारी औकात ये है, यानी तुमने जो हरकत की है, तुम तो नॉर्थ को पत्थरों के दौर में पहुंचा रही है। नॉर्थ असल में इसराइल की नॉर्दर्न साइड को कह रहा है, जहां की आप देख सकते हैं किस तरह तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। उसने कहा मुझ पर ट्विटर पर आकर हमला करने की बजाय जाकर हिजबुल्लाह को लिबनान में मारो। और ये इस वक्त की करंट और मौजूदा सूरत हाल है। असल में मामला ये है, इतनी डिवीजन इसराइल की तारीख में कभी नहीं हुई मिनिस्टर्स की। देखिए, आधे मिनिस्टर्स उनके कह रहे हैं कि इस जंग को बंद करें, आर्मी चीफ भी कह रहा है जंग को बंद करें, वजीर दिफा भी चाह रहा है जंग को बंद करें। नेतन्याहू की कोलिशन गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं तूने जंग बंद की, हम गवर्नमेंट से अलग होंगे, तितर बितर हो जाएगा, तू अरेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद तू नहीं बचेगा। और आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से वहां से प्रेशर ये आ रहा है कि आपने हमला नहीं करना, आप इस लड़ाई को ख़त्म करें। कतर का प्रेशर आ रहा है, सारी दुनिया का प्रेशर आ रहा है। मसला सारा ये है कि नेतन्याहू न्यूक्लियर जंग चाह रहा है। जो सबसे अहम बात है, वो चाह रहा है कि किसी तरह कोई एटमी जंग छिड़ जाए, ईरान हमला कर दे, हम हमला करके इसके बाद इनको जवाब दें और उस हमले के दौरान एक मिसाइल इनकी मुकद्दस जगह पर लग जाए, यानी हम ही बेशक मार दें, नाम हम ईरान का लगा दें। अब वो प्लान तो बीच में इनका रहा है, उनको समझ नहीं आ पा रही। मसला सारा ये है कि इसराइल से अब ये हैंडल नहीं हो पा रही सिचुएशन और वजीर एक दूसरे को कह रहे हो तू बुजदिल है, वो कह रहा है कि तू घटिया इंसान है। यानी आप ये सोचे हैं कि जो इंटरनली लड़ाई आई थी कि आर्मी चीफ को सामने बिठा कर, या वजीर दिफा बैठा हुआ था, मीटिंग हुई इनकी जब, तो वहां पर वजीरों ने आर्मी चीफ को कहा, जब उसने कहा कि आप लोग लिबनान की जो जंग छेड़े हैं, आप ऐसी हरकत ना करें, ये पूरा सब कुछ तबाह हो जाएगा और आप गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे। तो वहां पर वजीरों ने उठकर आर्मी चीफ को कहा कि तुम, यही अल्फाज इसराइली मीडिया ने कोट किए, उन्होंने कहा कि वो आगे से कह रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो। वजीर आर्मी चीफ को कहता है तुम अपनी औकात में रहो, लेक्चर ना दो हमें यहाँ पर बैठकर। जब 7 अक्टूबर का हमला हो रहा था तो तुम बुजदिलों की तरह घर में सो रहे थे बैठ के, तब बचाना था ना जाकर। तुम्हें बजट किसके लिए दिया जाता है? आप अंदाजा कर सकते हैं किसी और मुल्क के अंदर कोई वजीर उठकर आर्मी चीफ को कहे। अब सीन ये हुआ कि जब आर्मी चीफ को कहा तो उसके बाद फिर वजीर दिफा उठा और उसने कहा कि मैं आर्मी चीफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपने अल्फाज यहाँ पर वापस लो। कहता मैं नहीं लूंगा। यानी ये लड़ाइयाँ इस वक्त उनके यहाँ चल रही हैं।
मसला ज़रा क्या है, ये सारे आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको वो जो कामयाबी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। अब न्यूक्लियर जंग आप बताएं कि सारी सूरत हाल में यमन ने किया क्या है, उनको रूस ने मिसाइल दे दी। रूस के मिसाइल देने के बाद आप जरा देखिए शिप्स का हाल क्या हुआ है। ये शिप ऐसे तबाह हुए हैं जैसे आप ये सोचें कि जो इसके ऊपर सवार थे सेलर, उनके लिए तो क़यामत बर्पा हो गई है। वजीर आपस में लड़ रहे हैं, आर्मी चीफ आपस में लड़ रहे हैं यानी सिक्योरिटी के साथ। उधर शिन बैत की एजेंसी जो है उसका डायरेक्टर लेटर लिख रहा है, वो सारे एक दूसरे को कह रहे हो, नितनयाहू को कोस रहा है। नितनयाहू जब मिलता है कैदियों के घर वालों से तो उनको ये कहता है कि जी मैं तो कसूरवार नहीं हूँ, ये तो आर्मी चीफ है, उसी ने काम किया। और उसके बाद आप सोचिए मुसाद का डायरेक्टर जब वो मिलता है कैदियों के घर वालों से तो उसने कहा जी नेतन्याहू जिम्मेदार है। और आप सोचें इनकी आपस की इतनी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई अब इतने चौक चौराहों में होना शुरू हो गई है और इसराइल की तारीख में हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। जब एक गवर्नमेंट के वजीर आपस में एक दूसरे के साथ एक्स यानी ट्विटर के ऊपर लड़ाइयां कर रहे हो तो आप सोच लें कि बैक एंड पर कितनी तबाहकुन सूरत हाल होगी और क्या मामला होगा। अब नेतन्याहू के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकली और वो कह रही है कि तुम असल में ये सारा काम कर रहे हो, और आप ये सोचें कि आपस की इनकी डिवीजन कितनी ज्यादा होगी। अब मसला सारा कहां पर आकर रुका हुआ है, मसला जरा देखिए। ईरान की वजह से इन्होंने अपने मुल्क में हाई अलर्ट कर दिया और वहां पर लोगों को कहा आपने राशन रखना है। अब 1 अगस्त से लेकर आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो तबाही कितनी ज्यादा हो गई है कि महंगाई का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर चल। 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त हो गई है, 24 अगस्त लोगों ने राशन संभाल कर रखा हुआ और डे बाय डे वो खरीद रहे। वहां पर स्कूल खुलने का टाइम आ गया, किसी को नहीं पता, फ्लाइट्स कैंसिल हैं अभी तक, इन्वेस्टर भाग चुका हुआ है, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, करेंसीज का बहरान है, फौज लड़ने को तैयार नहीं है और हमले उन पर डबल से ट्रिपल होना शुरू हो गए। डेली बेसिस पर हमले हो रहे हैं और इतने हमले हो रहे हैं कि अब जो सिविलियन है उनके घरों को आप देख सकते हैं मनाजिर, आग लगी हुई है। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या आपको अंदाजा है कि इस लेवल पर जाकर कोई आपस के अंदर सुलह कुछ होगी? वो पूछ रहे हैं कि जंग का जिसे कहते हैं एंड क्या है, फ्यूचर क्या है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे नहीं हमने लड़ना है। अच्छा आपने लड़ाई करनी है, आपने ईरान के अंदर उनका बंदा भी मार दिया, तो व्हाट नेक्स्ट? अब वो इंतजार कर रहे हैं ईरान के हमले का। ईरान हमला नहीं कर पा रहा अभी तक और वो किसी भी टाइम कर सकता है। उधर यमन उसने हमले तेज करने शुरू कर दिए, लेबनान उन्होंने ड्रोन मारने शुरू कर दिए। अब ये जो कह रहा है वजीर के जी आप लेबनान पर हमला करें, देखिए वो इतने बेवकूफ, उनको समझ नहीं आ पा रही कि लेबनान पर हमला करेंगे, उनके ड्रोन यहाँ पर मिस हो रहे हैं, आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा, जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है या डेविड स्लिंग है या एरो है वो भी काम नहीं कर पा रहे। तो करना क्या है? वो ये समझ रहे थे कि ईरान हमला करेगा, उसके बाद हम अमेरिका को, फ्रांस को, बरतानिया को और खुद हम सारे जाकर ईरान पर हमला करेंगे, ये जंग वहां चली जाएगी और फिर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ये वहां पर ईरान से लड़ाई करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, फिर हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे, हम ईरान की ऑयल फैसिलिटीज तबाह करेंगे। उतनी देर में ईरान 2-4 हम पर मिसाइल दागेगा, वो मिसाइल हम कह देंगे थी मुसलमानों की मुकद्दस जगह के ऊपर जाकर गिर गया है तो लिहाजा तबाही हो गई है तो ईरान जिम्मेदार है। वो सारे के सारे जो प्लान थे वो तो इस वक्त सर्द खाने में चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि भाई हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने क्या करना है। वहां पर लोगों को बताया जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट ये बता रहे हैं कि लाखों के हिसाब से जो इजरायली हैं उनको इस वक्त बैड मेमोरीज की वजह से पूरी तरह ट्रॉमा का शिकार है। वो अभी जंग मुसल्लत नहीं हुई, रातों को वो खौफ से जी रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में आप बताइए कि जंग का और फ्यूचर इन सब का क्या मुस्तकबिल है, कोई समझ नहीं आ पा रही है उनको कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है। जो कंपनीज हैं वो शट डाउन करके इसराइल छोड़कर जा रही हैं, आम इसराइली भी जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है, अमेरिका के इलेक्शन है, वो इनको बार बार आकर कह रहे, जैसे जनरल ब्राउन अब आया है, उसने आकर ये कहा है कि यार आप ये जंग ना करें, आप इस जंग को मैनेज करें, यमन आपको तबाह करने के लिए जा रहा है, मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। आप इस सारी सूरत हाल में दबाव डाल रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करें, फलाना करें, तो कैसे आप जंग लड़ेंगे? तो आप बताएं कि सारे सिनेरियो के अंदर इजराइल की पोजीशन, चौक चौराहों में ये गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को,
बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, जब जंग ट्विटर पर पहुंच गई है, जब जंग एक्स के ऊपर हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर वजीर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे, वो कह रहे तू बुजदिल है, वो कह रहे हैं कि तू गद्दार है, तेरी वजह से मुल्क तकसीम हुआ पड़ा है, नेतन्याहू घटिया आर्मी चीफ फलाना है। यानी आप इस तमाशे को कैसे देखेंगे? पूरा वर्ल्ड इंतजार कर रहा है और वो देख रहा है इनकी यानी इस सूरत हाल को देख रहा है कि यार ये चल क्या रहा है। सो इस वक्त इजराइल की जो पोजीशन है या इन सब की बाकियों की जो पोजीशन है, उससे आप अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं कि मुल्क किस सतह पर जा रहा है इनका और क्या मामला है। एक ही इनके पास हल था, ईरान हमला करे हम जवाब दे। अब ये खुद हमला करना चाहते हैं लेकिन कोई पूरा रीजन इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने ईरान को कहा था आपने हमला नहीं करना। ऐसा लग रहा है ईरान फिलहाल थोड़ा बैक साइड पर आया है। तो अब इसराइल क्या करेगा, उसका क्या मुस्तकबिल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।